राज और उद्धव ठाकरे की मराठी रैली पर नीतीश राणे का जोरदार वार। बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने राज और उद्धव ठाकरे पर जमकर बोला हमला। प्रवीण दारकेकर बोले, बीएमसी चुनाव के लिए मराठी भाषा का बना रहे मुद्दा। राज और उद्धव ठाकरे की मराठी रैली में हिंदी में बोले उद्धव गुट के नेता। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आने के बाद से ही बिहार की सियासत में गर्माहट तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने जम करके वार किया है। रैली को जिहादी और हिंदू विरोधी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मकसद समाज को बांटना और राज्य को कमजोर करना है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने ये मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर के रैली का आयोजन किया था, तो वहीं इस रैली में बड़े ही दिलचस्प बात यह देखने को मिली कि जितने भी उद्धव गुट के नेताओं ने बयान दिया मीडिया को, उन्होंने मराठी नहीं बल्कि हिंदी में बातचीत की है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो भाई 20 सालों के बाद एक साथ एक मंच पर आते हैं और ये कहते हैं कि वो मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर के ये रैली कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की रैली में देखने को मिलता है कि कैसे उन्हीं के नेताओं की ओर से हिंदी में बयानबाजी की जाती है। आपको बता दें कि शनिवार को मुंबई के वर्ली इलाके में आवाज मराठीचा नाम के आयोजित इस रैली में ठाकरे ब्रदर्स 2 दशक के बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। ये रैली राज्य सरकार की ओर से स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने संबंधी 2 सरकारी आदेशों को वापस लेने के फैसले की जीत के रूप में आयोजित की गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे हो या फिर राज ठाकरे हो, उन्होंने साफ तौर से इस बात का ऐलान किया है कि वो मराठी जो भाषा है उसको लेकर के संघर्ष करेंगे और खास तौर से उन्होंने बकायदा ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इस भाषा को लेकर के अगर उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है, गुंडागर्दी करनी पड़ती है, तो भी वो करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से इस रैली का आयोजन किया गया, तो इस रैली के बाद से ही बिहार में सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने इस पूरे मामले को लेकर के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस की वजह से ये दोनों भाई एक साथ आ गए हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है मराठी भाषा को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ बीएमसी चुनाव की वजह से ही बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलसी ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे इतने साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने मराठी भाषा को लेकर के कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी, तब बीजेपी सरकार ने ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा भी दिलाया। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के एमएलसी ने कहा। अच्छा है, वो अभी ऊपरद्विक भावना से बोले हैं, लेकिन हम कुटुंब वत्सल है। अगर 2 भाई इकट्ठा आते हैं और वो देवेंद्र फडणवीस साहब की वजह से होते हैं तो अच्छा है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मैं धन्यवाद मानता हूँ, लेकिन जिस कारण से इकट्ठा आए हैं, जो बाला साहब की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की मराठी मानुष की विचारधारा है, वो जतन करना, आगे लेके जाने का काम करे। नहीं तो मराठी में कहावत है, बोलाची कड़ी बोलाचा भात, तो खाली कहने के लिए नहीं। और देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और ये देश का उभरता हुआ चेहरा नेतृत्व है, और इसलिए उनके प्रति बहुत प्यार सबका है, विरोधी पार्टी का। वैसा ही प्यार उद्धव जी ठाकरे साहब का और राज ठाकरे साहब का दिया, और उस भावना से उन्होंने ये टीका की है, टिप्पणी की है। मुझे लगता है ये मोगलाई नहीं है। केड़िया बोला वो गलत है, उसके लिए मेरे ख्याल से उसने माफी भी मांगी है, अभी समझ में आ रहा है। जिस अपन राज्य में रहते हैं उस मिट्टी के साथ जुड़ाव रहना चाहिए। अपना आग्रह उस स्टेट की भाषा करने के लिए होना ही चाहिए, लेकिन जैसा देवेंद्र जी बोले, दुराग्रह नहीं चाहिए। और वो बोलता नहीं इसलिए मारपीट करो, यह संविधान लोकशाही अलाउ नहीं करती है। मुझे लगता है हर स्टेट में
जो रहेगा वो स्टेट की भाषा का आदर सम्मान होना चाहिए। अभी हम तमिलनाडु में जाएंगे और हम वहां मराठी में कुछ बोलेंगे तो क्या वो वहां के लोग हमें मारपीट करें? तो मुझे लगता है अपना बहुभाषिक देश है, इसलिए हर राज्य की भाषा है। तो देश करके सब लोग इकट्ठा रहना चाहिए। महाराष्ट्र में इतर स्टेट के लोग रहते हैं, यूपी में मराठी लोग रहते हैं, राजस्थान में मराठी लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, सब जगह देश में रहते हैं ना देशवासी है। तो मुझे लगता है इसी तरह अपनी राजनीति के लिए मराठी मानुष का मुद्दा करके राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। अभी महापालिका का चुनाव सामने है, इसलिए सभी राजनीति है। मराठी लोगों के प्रति पुतना मौसी का प्यार इनका है। जब हाथ में मुंबई महानगर पालिका की सत्ता थी तभी मराठी आदमियों के लिए क्या किया? कितने कॉन्ट्रैक्टर मराठी थे? मुंबई के कितने बिल्डर आपके चेंबर में रहते थे और गरीब मराठी मानुष कार्यकर्ता बाहर 2-2 घंटा बैठता था। मराठी भाषा भवन आप सीएम थे तभी नहीं हुआ, हम गति से कर रहे हैं। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने आग्रह किया, मोदी साहब ने किया। तो मुझे लगता है केवल राजनैतिक उद्देश्य रखकर इन लोग का ये सब इवेंट शुरू है। इसके अलावा बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने यह भी कहा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे उन्हें यूज एंड थ्रो बीजेपी की ओर से किया गया है, तो उद्धव ठाकरे एक बार याद करके बताए कि आखिर उन्होंने कौन कौन से नेताओं को अपने मतलब के इस्तेमाल करने के बाद उन्हें हटा दिया। सुनिए क्या कुछ उद्धव ठाकरे के यूज एंड थ्रो वाले आरोप पर बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने कहा। अभी उद्धव जी ठाकरे साहब ने कितने लोग का यूज करके उनको पार्टी के बाहर फेंका, ये मैं अनगिनत उदाहरण दे सकता है। मनोहर जोशी को शिवाजी पार्क के स्टेज से नीचे उतारा। जिन लोगों ने शिवसेना के लिए पूरी जिंदगी खपाई, महाराष्ट्र में घूमकर शिवसेना बाला साहब के नेतृत्व में खड़ी की, जो कि दिवाकर राव थे, मराठवाड़ा विदर्भ में उन्होंने शिवसेना खड़ी की। छगन भुजबल मुंबई के मेयर थे, वो महाराष्ट्र में घूमे। नारायण राणे साहब, गणेश नाइक साहब, रामदास कदम साहब, जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, उनको क्या आपने रखा? वो पार्टी में सम्मान नहीं दे पाए, उनको फेंक दिया। राज ठाकरे साहब के बारे में क्या किया? 18 साल के बाद राज ठाकरे साहब की याद आती है। राज ठाकरे साहब जब पार्टी में थे तभी कितना अवमानित किया, पार्टी के स्टेज पे बिठाना, भाषण देना, तभी आप पार्टी से उनको फेंक दिया। टिकट में, पार्टी का पद देने में कुछ भी आप उसकी मदद नहीं की। और अभी आप सब लोग बोलते हैं फेंक देने की भाषा। महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है, मराठी मानुष महायुति के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इस राज्य को आगे लेके जा रहा है। अपना राज्य देश में सबसे सक्षम हो रहा है और स्पीड से गतिमान होकर काम कर रहा है। यही उनके मन में दुख है। सर, अभी पीएम मोदी जी है जो भी गाना के दौरे पे है, वहाँ पे उनको स्टार ऑफ खान ऐसा शब्द उनकी तरफ से। दृष्टि तशी सृष्टि, जिसके आंख में काविल हुई है उनको जग पिलाई दिखेगा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी क्या है? गाना है कि इस देश वासियों का दागिना है। इट्स अ प्राउड ऑफ आवर कंट्री। इसलिए महाराष्ट्र को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का अभिमान है। अभी खुद की नजर गंदगी से भरी है तो गंदगी ही अपने को दिखेगी। आपने राज ठाकरे के साथ काम किया है, तो आपको क्या
इलेक्शन में दोनों साथ में इलेक्शन खेलेंगे, अलग लड़ेंगे? मुझे लगता है राजनीतिक उद्देश्य से ही आज का इवेंट था, लेकिन भाषण में दोनों का बारकाई से सुना। राज ठाकरे साहब के भाषण में मराठी के बारे में स्पष्टीकरण हुआ, अस्मिता के बारे में उन्होंने जिक्र की और कई मुद्दों से महाराष्ट्र अस्मिता, मुंबई इसके ऊपर गौर किया। लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब का भाषण पॉलिटिकल ओरिएंटेड दिखा। राज ठाकरे साहब मराठी के ऊपर बोले, उद्धव जी ठाकरे हिंदुओं के बारे में बोले, क्योंकि मराठी के साथ हिंदू वोटर की चिंता लगी। कम्युनिस्ट को भी बुलाया था, कभी बाला साहब ने यहां कम्युनिस्ट मेंटेलिटी को हटाया था और सत्ता गया है उसका दुख दर्द अभी तक वो भूले नहीं। और ये सब सत्ता के लिए नौटंकी है, उनके मन में है, इसलिए बोलने के लिए मराठी मानुष, सत्ता ही इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन उद्धव जी ठाकरे का पूरा भाषण आप अगर बारकाई से देखोगे तो मुंबई पे सत्ता चाहिए, महाराष्ट्र में सत्ता चाहिए, मराठी मानुष के ऊपर ज्यादा उन्होंने बात नहीं की। इसलिए राज ठाकरे मराठी के बारे में बोले और उद्धव जी ठाकरे सत्ता के लिए मैं ये सब जमा रहा है, उनका उद्देश्य और मन में जो है वो लोगों के सामने व्यक्त हुए हैं। थैंक यू। अगर हम बात इस रैली की कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस रैली में जितने भी लोग आए थे उन्होंने मराठी में संवाद किया था। खास तौर से मंच पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जो भी भाषण दिया वो मराठी में दिया, लेकिन मंच के बाद यानी कि जो उद्धव गुट के तमाम नेता थे उन्होंने जब बयान दिया मीडिया को तो उन्होंने हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। अब इसको लेकर के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की खूब खिल्ली भी सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है कि कहने को तो उन्होंने मराठी रैली का आयोजन किया था मराठी भाषा को लेकर के, लेकिन उन्हीं के प्रवक्ता, उन्हीं के नेता जो हैं वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ शिवसेना उद्धव गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। ऐतिहासिक क्षण देखा, 19 साल के बाद दोनों भाई एक साथ हुए हैं और जैसे राज साहब ने कहा बाला साहेब नहीं कर पाए, आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रहेगा। जो स्माइल थी दोनों भाई की 20 साल के बाद दिखाई दे रही है। हम लोग कई जो पुराने शिवसैनिक को आपने उनका उत्साह देखा है, उन लोगों ने साथ में काम किया है और 20 साल के बाद जब एक साथ आए हैं तो आपने पूरा हॉल देखा है, हॉल के बाहर जो भीड़ रखी है, जनता का उत्साह दिखा रहा है कितना उनके मन में था कि दोनों भाई फिर से आए। क्या आज जो वो यूपी में बदल जाएगी? साहब बार बार बोल ही रहे थे उद्धव साहब, तो उम्मीद है कि दोनों भाई समझेंगे कि अभी समय की मांग ये है कि दोनों एक साथ आएं, दोनों महाराष्ट्र का हित साथ में रखें और मुंबई कर के दिलों में जो था आज आपको इस हॉल में गूंजता हुआ दिखा रहा है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दोनों भाई ने आज स्पष्ट दिखा दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो असली महाराष्ट्र के विचार लेकर चलने वाले वंशज हैं, तो ये दोनों ठाकरे बंधु हैं। दोनों ने पूरे भाषण में वो ताली बजवाई है जनता के दिलों से जो जनता चाहती थी। उद्धव साहब हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती वही होगा, आज हो गया। आज दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिए, दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित भी किया और दोनों ने एक संदेश दिया कि जो बाला साहब ठाकरे जी को उस समय नहीं जमा कि दोनों ठाकरे एक हो जाएं, वो देवेंद्र जी ने अपनी ही गलतियों से करवा दिया। तो देवेंद्र जी को भोगना पड़ेगा अपने इस गलती के लिए। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना एक ही डीएनए है। दोनों 20 साल से अलग थे, आज दोनों एक मंच पे आए हैं। हालांकि ये सामाजिक मंच था, लेकिन जब राजनीतिक मंच होंगे तो आपको इसका असर जरूर दिखेगा और इसका असर अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करेगा तो गद्दार सेना को और भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदमे में है।
उनको को नहीं मालूम था कि ये दोनों ठाकरे एक मंच पे कभी आएंगे भी। वो तो हमेशा यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये दोनों दूर दूर रहें, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। जो ईश्वर ने लिखा है वो होना है। अगर ईश्वर ने ये ठाना है कि दोनों ठाकरे एक मंच पे रहेंगे, और सिर्फ मंच पे ही नहीं, जीवन भर अगर साथ रहेंगे, तो बीजेपी क्या कर लेगी। बीजेपी पूरी ताकत लगा के भी ठाकरे ब्रांड को समाप्त नहीं कर सकती। ये ठाकरे ऐसा ब्रांड है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र मतलब ठाकरे और ठाकरे मतलब महाराष्ट्र। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी की ही नेता किशोरी पेडनेकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा को लेकर के ये जो रैली की गई है, उससे ठाकरे भाई एक साथ 20 साल के बाद आए हैं। भाषण नहीं किया, उन्होंने मनोगत व्यक्त किया, जो महाराष्ट्र के मन में बात थी, जो महाराष्ट्र मराठी की बात थी, उन्होंने मन की बात जन के सामने की। खुले कह दिया कि हम अब लाइफ टाइम साथ हैं। हाँ, ये जोड़ फेविकल का जोड़ नहीं है, ज्यादा जोड़ है। हाँ, 25 साल के बाद 20 साल के बाद ठीक है ना, जो हुआ वो पीछे, लेकिन मराठी महाराष्ट्र मुंबई के लिए आगे। क्या लगता है कि अभी विपक्ष नहीं, कुछ नहीं लगता है। आज आनंद या आनंद है। जो कुछ है आज के दिन, कोई भी कुछ बोले सबको माफ कर दिया। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा आंध्राते ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के लिए एक भाषा तय की गई है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा बोली जाती है और हम मराठी भाषा का आदर करते हैं और इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए सुषमा आंध्रे ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारी हिंदी से कोई शत्रुता नहीं है, किंतु हम मानते हैं कि जिस तरह से भाषा के आधार पर राज्य की रचना हुई है और हर एक राज्य को अपनी मातृभाषा एक बताई गई, जो संविधान के परिशिष्ट 8 में 22 भाषाओं का चयन किया गया, उन 22 में से जो मेरी मातृभाषा मराठी है, उस मराठी का सम्मान मैं मेरे राज्य में चाहती हूँ। इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि मेरी हिंदी से कोई शत्रुता है या मेरी पार्टी की हिंदी से कोई शत्रुता है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप बाकी किसी भी राज्यों में यह त्रिभाषा की शक्ति के नाम पर हिंदी नहीं थोप रहे हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्र में यह राजनीति आप क्यों खेल रहे हो। और बस इसी को लेकर मराठी अस्मिता और मराठी प्रदेश के लिए आज आपने देखा होगा कि यहाँ यह सारा मराठी मानुस इकट्ठा हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स ने इस रैली का आयोजन किया, इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार के में मंत्री नीतीश राणे ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिहादी संगठन समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरीके से ठाकरे ब्रदर्स भी कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो पीएफआई हो या फिर सिमी, ये दोनों भी वैसी ही मानसिकता से काम कर रहे हैं। ये रैली राज्य और हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाएगी। राणे ने यह भी कहा था कि वर्ली की रैली के बाद नल बाजार और इसी के साथ ही वहां की जितने भी एरियाज हैं, वहां पर मिठाई बांटी जाएंगी, पटाखे फोड़े जाएंगे। ये सब हिंदू समाज के खिलाफ है। आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले नीतीश राणे ने यह भी कहा था कि मराठी भाषा को लेकर के जो गुंडागर्दी मनसे के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है, तो क्या उन्हें हिम्मत है कि वो मोहम्मद अली रोड में जाकर के लोगों से मराठी बुलवा करके दिखाए, या फिर महाराष्ट्र के अंदर आमिर खान या फिर जावेद अख्तर मराठी बोलते हैं। तो इस तरीके का आरोप भी नीतीश राणे की ओर से लगाया गया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।